कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। सिमट सा गया आज शिल्पी की को बड़ी प्रसन्नता है। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया हाथ में। अब उसने हाथ में, क्योंकि जब तो गीला था तो एकदम नहीं उठा सकता था, लेकिन अब गीलापन उसका कम हो गया, तो अब उसको कुंभ को उठा लिया हाथ में। एक हाथ में सोटा लिया। सोटा एक लकड़ी का जो रहता ना, जिसे अपन पटकार उसकी दूर करता है ना, तो आपने उसको देखा, जब उसको एक साथ बड़ा घड़ा नहीं बनाता है, बड़ा घड़ा तो बाद में बनता है। अब वो पटका धीरे धीरे अंदर हाथ लगाएगा और बाहर से क्या करता चला जाता है, मारता चला जाता, तो उसको बड़ापन होता चला जाएगा। सोटा उसका नाम है क्या, वो लकड़ी रहती है तो उसको बोलते हैं सोटा। जैसे वो सोटा लेता है। एक हाथ में सोटा लिया है, एक हाथ को कुंभ की ओट दी है। अंदर हाथ है और बाहर क्या है, सोटा है। और कुंभ की खोट पर चोट की है। जा रहा है, चोट होती जा रही है, इधर मार रहा है, अंदर से हाथ जो बना था, अंदर हाथ समार के बाहर मारे चोट। वही यहाँ कार्य किया जा रहा है। और हाथ, एक हाथ में सोटा लिया, एक हाथ कुंभ को ओट दी है और कुंभ की खोट पर चोट की है। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है ना। कैसे अपन करते ना कि हाथ की जो ओट थी ना, तो उससे क्या किसका दर्शन हो, कहीं टूट ना जाए। सहारा जैसे किसी को पकड़ के अपन चलते हैं, कहीं किसको आघात पहुंच ना जाए, वही है। दया का हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है। मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता अपनाती सी लगती है। देखो तो कैसा मार रहा है। बाहर देखते हैं तो मारता हुआ दिख रहा है, अंदर देखते हैं तो दयावान दिख रहा है। बाहर के उस सोटे से उसकी पिटाई छोटा छोटा मारता जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे दया अदया निर्दयता अपनाती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर होना, खोट पर है ना, सावधानी बरत रही है। शिल्पी की आंखें पलकती नहीं, तभी तो इस कुंभ को सुंदर रूप गौतम घोट किया है। कुंभ का गला ना घोट दिया है। गौतम घोट का अर्थ समझ, जो उसकी जो फटकार जो अंदर की जो, तो उसको कहते गौतम घोट। घोट रहा है उसके अंदर, जहां कहीं पटका दिख रहा है, ये दबा हुआ है, अंदर हाथ लगाता है, मार देता है, बिल्कुल पीस एक सा, कहीं से भी हाथ पैरो कहीं भी ऊंचा नीचा ना हो, पटका ना परो, अपन कहते हैं ना बुंदेलखंड में, पटका परा ना हो, बिल्कुल कुंभ का गला ना घोटे, इसलिए उसको यह सुंदर रूप दे दिया गया। घड़ा बन करके तैयार हो गया। माटी की यात्रा करते करते घड़ा बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। और तैयार हो करके अब अगली यात्रा घड़े की होने वाली है। अभी घड़े का क्या बना है, रूप बना है। घड़े का रूप बना है, अब घड़े का श्रृंगार होने वाला है। क्या हो रहा है देखिए,
अगले चरण में चलते हैं। कुछ तत्व उद्घाटक, कुछ तत्व उद्घाटक, संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण उस घड़े के ऊपर हो रहा है। कुछ तत्वों उद्घाटकों की संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सृजन हुआ कुंभ पर। कविता भी लिखी जा रही है, आप सुनना बहुत अच्छे से। कविताओं का सृजन हुआ कुंभ पर। सबसे पहले क्या लिखा गया? 99 और 9 की संख्या जो कुंभ के कर्ण स्थान पर, 99 और 9 की संख्याएं जो कुंभ के कर्ण स्थान पर आवरण सी लगती अंकित है। कैसी है? आवरण सी लगती। आवरण सी अर्थात जैसे कान में कुंडल है ना, तो गले में, और जैसे कुंभ के कहां पर? गले पर। ऐसे ही आवरण सी लगती अंकित अपना अपना परिचय दे रही है। सब अपना अपना परिचय दे रही है। कैसा, क्या परिचय दे रही है? एक 99 की संख्या है और एक 9 की संख्या है। दोनों संख्याओं का यहाँ बहुत अच्छा संयोग बनाया जा रहा है। एक क्षार संसार की द्योतक है। एक कैसी 99 की संख्या किसकी द्योतक है? एक क्षार मतलब खारा, संसार का द्योतक है। एक चीर सार की द्योतक है। ऐसे एक से मोह का विस्तार मिलता है, एक से मोक्ष का द्वार खुलता है। 99 संख्या को 2 आदि संख्या से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाती है उत्तरोत्तर, कितनी भी संख्या बढ़ती जाती है उत्तरोत्तर, पर लब्ध संख्या परस्पर मिलाने से 9 की संख्या ही शेष रह सकती है। 9 की संख्या शेष रह सकती है। यथा जैसे देखिए यहाँ पर किया है 99 गुणित 2, 99 गुणित 2 बराबर 198। 198 को अब आपस में जोड़ दो। 1 धन 9 धन 8 बराबर कितने हो गए? और 8 9 17 और 1 18 हुए। और 18 को 1 धन 8 बराबर 9, कितने हुआ? 99 को गुणा किया 2 से 198 आए। 198 को आपस में जोड़ा तो 18 हुए। 18 को आपस में जोड़ा तो कितने बचे? अलग अलग 9 ही बना। फिर 3 का गुणा किया, 99 गुणित 3 बराबर 297। 297 को आपस में जोड़ा तो हुआ कितना? 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 आ गया। 18 को आपस में जोड़ा तो कितने हो गए? 9 हो गए। फिर 99 को 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया तो कितने आ गए? 9 396। अब 96 को जोड़ो आपस में, 3 धन 9 धन 6 तो कितनी होगा? 6 और 9 15 और 15 और 3 18। ये 18 हो गया। 18 को आपस में जोड़ा तो कितना हो गया? 9 हो गया। देखो 99 भी 9 है। 9 कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी संख्या हो जाए 9 की, आपस में जोड़ोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? 9। यही है। इस भांति गुणन क्रम
9 की संख्या तक ले जाएं और 9 की संख्या को 2 आदि संख्या से गुणित करने पर संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी परस्पर मिलाने पर ज्यों की त्यों 9 की संख्या ही शेष रहती है। कितना ही मिला दो, रहेगी कितनी? 9 की संख्या ही रहती है। यथा उदाहरण देके 9 दूनी 18, कितने हो गए? 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7 9, 9 चौको 36, 3 और 6 बराबर 9। इस भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाएं और आएगी, रहेगी, दिखेगी केवल 9। ये है 9 का, इसलिए इसको शाश्वत अंक कहा। शाश्वत अंक 99 को यहाँ आचार्य ने क्या कहा? 99 क्षार संसार है और 9 क्षीर सार, एक क्षीर सार की, एक मोह का विस्तार है और एक मोक्ष का उद्धार है। अब आप लोग कैसे भैया पूछते, कोई सिक्का कर रहा है भैया, लगे महाराज 99 के चक्कर में, ये कहते हो ना, बोले कि 99 का चक्कर आखिर है क्या? एक कहावत बन गई। क्या कर रहे हैं? लगे हैं सब 99 के चक्कर में। बोले कि 99 को कैसे 99 के चक्कर में? इसका बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया था गुरु जी ने। वो उदाहरण क्या है कि एक व्यक्ति है, रोज मजदूरी करता है, रुपया आदि उस समय मजदूरी में मिलता है, 1 आध रुपया। दोनों पति पत्नी जाते हैं, मजदूरी करते हैं और वहीं से जो पैसा मिलता है मजदूरी का, सामान लाते हैं, आराम से अच्छे खाते पीते और खर्राटे से सोते हैं आनंद के साथ। अच्छा, एक दिन बाजू में सेठ जी की अच्छी बहाल की कोठरी है, उसी कोठरी के बाजू की छोटी सी झोपड़ी है। अब झोपड़ी में से आवाज अच्छे खर्राटे आ रहे हैं। सेठानी कहती है कि सेठ जी समझ में नहीं आ रही, आपको तो करवट बदल रहा हो, नींद नहीं आ रही है, या आवाज खर्राटे की कहां से आ रही है? बोले कि पड़ोस की झोपड़ी से आ रही है। कहां से आ रही है? पड़ोस की झोपड़ी से आ रही है। अच्छा, ये बात है। सेठ जी कहते हैं, ये बताओ कल तुम्हें खर्राटे सुनना बंद हो जाएंगे। बोले कि कैसे? बोले कि देखना है, दिखाता हूं कि कल से तुम देखना इनके खर्राटे नहीं आएंगे। बोले कि ये बात समझ में नहीं, कैसी होगी? चलते हैं, देखो दिन भर में अपन रुपया भर दोनों कमाते हैं, वे दोनों मजदूर आते हैं, अपना खाते पीते थोड़ा बहुत लाते हैं, 2-4 आना भी बचते, दूसरे वो भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं रहता है। बोले कि देखता हूँ, कल से देखना वहां खर्राटे नहीं आएंगे। सेठ जी ने क्या किया, अपने तिजोरी में से अच्छे 99 कलदार निकाले। कितने निकाले? एक नहीं, कितने? 99 कलदार अच्छे सिक्का है। उस समय कलदार चलते थे चांदी के। अब एक कलदार को कमाने के लिए कई लोग समय लगते थे। वो उस समय को रुपया और आज का रुपया बहुत अंतर है। आओ, क्या हुआ ये कि सुबह सुबह से जब भी दोनों उठे तो सेठ जी ने अपने लिए और बाजू की झोपड़ी के वाले की आंगन में वह थैली पटक दी। थैली पटक दी और सुबह जैसे ही वो दोनों निकलते आंगन में पहुंचते हैं और जाकर के देखते हैं एक अच्छी बंधे हुए लाल कपड़े में थैली
और अंदर आए तो वो कहते हैं अब तक तो ये सुना था कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है, आज तो छप्पर नहीं, आज तो आसमान फाड़ के अपन को, छप्पर तो फटा ही नहीं है। आज तो अपन को बिना मांगे बिना कुछ किए आज घर पे क्या हो गया, गिनती करते हैं, गिनती चालू हो जाती है, 1 2 गिनती चालू हो जाती है। जिनके पास 1 रुपया पहले मिलता था तो आराम से अच्छे से खाते पीते थे, रुपया कल्याण अलग है, रुपया ऐसा, और खाते थे, आराम से सोते थे, रोज कमाते थे और रोज सोते थे। अब गिनती करी तो कितने में निकले, बोले 99। संसार देखो यही, इसलिए उसको कहा संसार का द्वार 99 का अंक किसका द्योतक है, संसार का द्योतक, छार का द्योतक। और जब उनने गिनती की, अब सोचते हैं, विचार करते हैं, अरे 99 रुपया है, एक काम करते हैं, आज मजदूरी पर चलते हैं, आज जो मजदूरी में चलेंगे, एक काम करें, आज थोड़ा सा कम खा लेंगे, क्यों, थोड़ा सा बचत करेंगे। अब 99 को क्या बनाना है, 100 करना है। 99 को क्या करना है, 100 करना है। तृष्णा कभी जितनी बढ़ती है उतनी बढ़ती चली जाती है। और दूसरे दिन देखते हैं तो सेठानी जी सो रही हैं और इधर सेठ जी भी लेटे हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही है। आज पड़ोस की झोपड़ी में भी करवट बदले जा रहे हैं, क्यों, दिन भर मजदूरी करी, मेहनत करी, आज कम खाया गया, पानी पीकर सो रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, आपस में चर्चा है। सेठ जी कहते देखा ये है 99 को चक्कर, इसको क्या बोलते हैं, 99 को चक्कर है। और अब इनके लिए नींद आने वाली नहीं है, ये किसमें पड़ गए, अब 99 के चक्कर में पड़ गए। वही अंक समझ में आया, आजकल यही है आदमी, 100 हो गए, नहीं अब 101 कब होंगे, 101 हो गए, अब 102 कब होंगे, बढ़ाओ जोड़ो, इसी का नाम तो संसार है। संसार की विचित्रता है। इसलिए 99 का अंक किसका द्योतक है, आपको कविता लिखी जा रही है, 99 का अंक संसार का द्योतक है, और 9 का अंक शाश्वत मोक्ष द्वार का, मोक्ष का द्वार है। ऐसे ही संसार में 9 के अंक की विशेषता यही है कि जितना जितना तुम आपस में इसको गुणा करते जाओगे उतना उतना बढ़ता, लेकिन आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, एक संख्या ये है, ये कभी घटती नहीं है न बढ़ती है। आप कितनी भी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लेना, ये घटती नहीं है। लेकिन एक संख्या ऐसी है जो हमेशा घटते क्रम में आती है, घटती जाती है। देखो 8 का अंक हमेशा घटता जाएगा, और 9 का अंक बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी। इस प्रैक्टिकल देखो, आपको बताते हैं। 8 के अंक को 1 से गुणा करो, कितने हो गए, 8 एक कम 8, उसमें से एक यहाँ तो कोई दूसरे, आप 2 से गुणा करते हैं एक को छोड़ के, 8 दूनी 16, और 16 को आपस में जोड़ो, कितने हुए, कितने हुए, 17। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर वर्धमान।